यह आषाढ़ कृष्ण अमावस्या बुधवार 29 जून 2022 की प्रस्तुति है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी की नगरी नाथद्वारा के गांधी रोड के आज के दोपहर के दृश्य हैं, जहां नगर के युवाओं ने अपना आक्रोश कुछ इस प्रकार व्यक्त किया था। संदर्भ यह है कि कल राजस्थान के उदयपुर शहर में दो मजहबी कट्टरवादी युवाओं ने एक मासूम व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को भी धमकी दी थी। उदयपुर में जिस व्यक्ति कन्हैया लाल की क्रूरतापूर्वक हत्या की गई थी, उसके हत्यारों को फांसी की सज़ा दिलवाने तथा अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए राजस्थान के समग्र शहरों में युवा आम व्यक्ति इसी प्रकार सड़कों पर उतरे थे। समग्र राजसमंद क्षेत्र में बंद का आह्वान किया गया था और उसी के संदर्भ में नाथद्वारा भी बंद रहा था। जो दृश्य आपने देखे वह नगर के चौपाटी बाजार के दृश्य थे, और अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नगर के दिल्ली बाजार के दृश्य हैं। सभी दुकानें बंद हैं और लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रवेश का मुख्य द्वार है। दर्शनार्थियों की संख्या का आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं। इसी प्रकार से नगर का हर बाजार बंद है। जो लोक चर्चा हो रही है उसमें तीखा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग फांसी की मांग के सिवाय और किसी बात पर सहमत होते दिख ही नहीं रहे हैं। कुछ तो इससे भी आगे जाकर अन्य विकल्पों पर गौर करने की बात भी कर रहे हैं। आशा है सरकार इस तरफ अवश्य ध्यान देगी और इस प्रकार के मजहबी कट्टरवाद के उन्माद में हो रहे इन दुष्कृत्यों के प्रति कुछ ठोस उपाय करेगी। हालांकि नगर में जो वैष्णव ठहरे हुए हैं उनके लिए दोपहर तक तो खान पान की व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन कुछ ढील देकर इस प्रकार की लॉज, होटलें, रेस्टोरेंट आदि में उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं चालू रखी गईं। तो दूसरी तरफ प्रभु श्री जी के मंदिर की अष्टयाम सेवा तो जारी ही थी। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह श्रीनाथ जी मंदिर का दूसरा मुख्य द्वार लाल दरवाजा वाला द्वार है, लेकिन दर्शनार्थियों की संख्या इक्का दुक्का ही दिख रही है। परंतु वैष्णव एवं स्थानीय निवासी जो यहाँ पर हैं वह प्रभु श्री जी की राजभोग की झांकी करने के लिए पहुँच पाए। उन्होंने भी बताया कि प्रभु श्री जी के दर्शनों में हमने प्रभु से प्रार्थना की कि इस प्रकार के कृत्य देश में रुकें और देश में शांति कायम हो। यह श्रीनाथ जी मंदिर का नक्कारखाना चौक है और नक्कारखाना द्वार के दृश्य आपके समक्ष हैं। सामान्यतः यहाँ पर काफ़ी भीड़ हुआ करती है। उल्लेखनीय यह है कि इस जघन्य कृत्य की चारों तरफ घोर निंदा हो रही है। दर्शन करने जाने वाले दर्शनार्थी भी इसी विषय से चिंतित दिखाई दे रहे थे। श्रीनाथ जी का प्रसाद उपलब्ध होने के कारण वैष्णवों को थोड़ी राहत रही। सरकार द्वारा इंटरनेट पर रोक लगाए जाने के कारण भी कई लोग काफ़ी परेशान नजर आए।
विशेषकर बाहर से आने वाले वैष्णव अपने कार्य जो वे इंटरनेट के माध्यम से करते हैं वह भी नहीं कर पाए, और स्थानीय व्यक्ति जो इंटरनेट के माध्यम से अपना व्यवसाय करते हैं वह भी नहीं कर पाए हैं। उनका कहना था कि सरकार को और सामान्य जनों को मिलकर इस प्रकार की मानसिकता को तोड़ने के उपाय करने चाहिए। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के पश्चात यह पहला अवसर है जब नाथद्वारा इस प्रकार से बंद रहा है। यह नाथद्वारा से बस स्टैंड जाने वाले गांधी मार्ग के दृश्य हैं। यहाँ भी छिटपुट लोगों की आवाजाही ही दिखाई दी। स्थानीय विद्यालयों में भी अवकाश कर दिए गए तो बैंक जैसी संस्थाएं भी बंद रही हैं। हर कोई बस इसी चर्चा में मग्न और आक्रोशित दिखाई दे रहा है। हालांकि मोबाइल और टेलीफोन पर वार्तालाप की सुविधा चालू थी, जिसके कारण देश के अनेक हिस्सों से समाचार प्राप्त हो रहे थे कि वहाँ भी आक्रोश है, और काफ़ी वैष्णव जो नाथद्वारा प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं वे यह तय करना चाहते थे कि यहाँ माहौल शांत है और प्रभु श्री जी के दर्शन हो रहे हैं। एक इस प्रकार की घटना किस प्रकार से असर करती है और इसका कितना प्रभाव लोगों के जीवन पर होता है, यह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। यदि व्यवस्थाएं इस प्रकार के लोगों को प्रतीकात्मक और नज़ीर पेश करने जैसी सजाएं नहीं देंगी तो लोगों में आक्रोश और भी बढ़ने वाला है, यह भी चर्चाओं से ज्ञात होता है। अब एक विशेष सूचना पर ध्यान दें, खासकर वैष्णवजन। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा जारी है और श्री जी के सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जनजीवन सामान्य है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा समग्र राजस्थान प्रदेश में धारा 144 लगाई गई है, परंतु उदयपुर शहर को छोड़कर कर्फ्यू जैसी स्थिति कहीं पर भी नहीं है। विशेषकर नाथद्वारा में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप श्री जी के दर्शन करने आने के लिए बनाए गए अपने प्रोग्राम को कैंसिल न करें, दर्शन करने पधारें। आपका स्वागत है। आइए अब पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। श्रीवल्लभ नंदन गावो जय, वल्लभ नंदन गावो जय, श्री गिरिधर न सकल। आज आषाढ़ कृष्ण अमावस्या बुधवार 29 जून 2022 है और पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रभु श्रीनाथ जी के आज के राग भोग व श्रृंगार में पतंगी आड़बंद एवं किलंगी का श्रृंगार धराया जाता है। आज का यह श्रृंगार नियत श्रृंगार है, क्योंकि आज नित्य लीलास्तु गोस्वामी श्री बड़े गिरधारी जी का उत्सव है और उत्सव होने के कारण प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में थोड़ी विशेषता होती है, जिसके तहत श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय श्री जी की झारी जी में आज यमुना जल भरा जाता है और 2 समय की आरती प्रभु की थाली वाली की जाती है। भोग सेवा की विशेषता का अवलोकन करें तो गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में आज श्री जी को
केसर युक्त जलेबी के टूक व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी अरोगाई जाती है। वहीं राजभोग में अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता व सखड़ी में मीठा में बूंदी प्रकार अरोगाए जाते हैं। भोग के समय प्रभु को जो फीका अरोगाया जाता है उसके स्थान पर बीज चालनी का घी में तला हुआ सूखा मेवा अरोगाया जाता है। वहीं संध्या आरती में ठोड़ के वारा में बूंदी के गोद के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज के उत्सव की आप सभी को खूब खूब बधाई। आज की इस उत्सव भावना के तहत प्रभु श्री जी की साज सज्जा में गहरी पतंगी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई जाती है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई बिना किनारे वाली होती है। खंड पाठ पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए जाते हैं। अन्य साज में गादी तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं जिनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। प्रभु के सन्मुख 3 पड़गाजी पधराए जाते हैं जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी एवं एक अन्य पड़गाजी पर माटी के कुंजा में सुगंधित जल भरा जाता है। सन्मुख में प्रभु के दृष्टि धरी जाती हैं और खेल के साज भी पधराए जाते हैं। आज पट उष्ण काल का और गोटी हकीक की पधराई जाती है। और प्रभु श्री जी को आज धराए जाने वाले वस्त्रों के दर्शन करें तो प्रभु को आज गहरे पतंगी रंग की मलमल के वस्त्र धराए जाते हैं जिसके तहत आज आड़बंद धराया जाता है। विशेषता यह है कि यह आड़बंद भी बिना किनारी वाला होता है। वहीं श्री जी को आज धराए जाने वाले श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज श्री जी को छेड़ान का अर्थात कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है जिसके तहत कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा के उत्सववत धराए जाते हैं। आज प्रभु को त्रवल नहीं धराए जाते हैं बल्कि कूल्हे की कंठी धराई जाती है। प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार दर्शन करें तो आज प्रभु को पतंगी रंग की गोल पाग धराई जाती है जिसके ऊपर सिरपेच, लूम, रुपहरी की लंगी एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को हीरा के कर्णफूल धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज तुलसी, श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाक वाली 2 माला जी अंगीकार करवाई जाती हैं। इनके साथ ही श्वेत पुष्पों की ही हमेल की भांति 2 माला जी भी अंगीकार करवाई जाती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं प्रभु के श्री हस्त में इन दिनों कमल छड़ी धराई जाती है। आज 3 कमल की छड़ी के साथ सुवा वाले वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। श्री जी के श्री चरणों के दर्शन करें तो पैंजनिया, नूपुर व बिच्छियां आदि आभरण सभी मिलवा अर्थात हीरा के उत्सववत धराए जाते हैं। इन सुंदर वस्त्र, आभरण एवं अलंकारों से श्रृंगारित प्रभु श्री जी को आज भी आरसी चांदी वाली ही दिखाई जाती है। और आज की राग सेवा में क्या है आइए जानते हैं। मंगला में आवत काल की सांझ देखो, राजभोग में बधाई के पद में श्री वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में ललित ब्रज देश, शयन में अरि हो तो या मग निकसी, मान के पद में आज सुहावनी रात, पोढ़वे के पद में प्रेम के पर्यंक पोढ़ें, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी को भोग सेवा के तहत दूधगर, बाल भोग, शाकगर व रसोई में सिद्ध की जाने वाली सखड़ी, अनसखड़ी सामग्रियों का नित्य नियमानुसार भोग रखा जाता है। उष्णकाल होने से इन दिनों प्रभु को सतुआ तो अरोगाया जाता ही है। सायंकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों तथा भीगी हुई दालों का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है तो श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है जिसमें इन दिनों जल का छिड़काव, फव्वारे
एवं प्रभु के समक्ष अत्तरदानी, गुलाबदानी आदि पधराने का क्रम रहता है। हस्तचलित पंखे से हवा की सेवा भी प्रभु को निरंतर की जाती है। तो खस के पर्दे भी लगाए जाते हैं, जिन पर भी निरंतर जल का छिड़काव होता रहता है। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग के हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या बुधवार 29 जून 2022 को राजस्थान के इस क्षेत्र में इंटरनेट बंद होने के कारण हम अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाए थे। अतः गत कल की यह प्रस्तुति अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इंटरनेट बंद होने के कारण पुष्टि सृष्टि में हम अन्य दर्शन आज नहीं ले पा रहे हैं, पर आगामी प्रस्तुति जो आज हम वापस करेंगे उसमें पुष्टि सृष्टि की प्रस्तुति सहित रथ यात्रा उत्सव की प्रस्तुति भी शामिल रहेगी। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।